स्टार में शान, रिपोर्ट में जान, यानी स्टार रिपोर्ट। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग मोदी राज में हार्दिक करके एक ऐसी बुक, जिन्होंने मोदी जी के वो उत्कृष्ट कार्यों, जो 75 ऐसे अनमोल कार्य जिन्होंने वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन किया है, और वो कार्टून का आज 5वां कार्टून का इनॉग्रेशन हम आज करने जा रहे हैं। आज विजयादशमी का पवित्र दिन, और हम बड़े भाग्यशाली है कि आज हमें पत्रकार जगत के एक ऐसे हीरो आज स्टार रिपोर्ट के अंदर है, जो उनकी न्यूज़ की प्रेम की सुवास चारों तरफ फैलती है, और वो प्रेम शुक्ला खुद स्टार रिपोर्ट में आए। मैं प्रेम जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ साथ में एक ऐसे पत्रकार जो अनिल गलगली के नाम से आरटीआई एक्टिविस्ट है, और जो गंदगी समाज के अंदर फैली है वो दूर करने के लिए आज अनिल भाई का बहुत बड़ा योगदान। मैं अनिल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और फिल्म जगत के अंदर जिनका नाम बड़े प्यार से लिया, से मुंडे जी का भी हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं रश्मि सिंधु और रश्मि दवे सिंधु और बुके से इनको सम्मानित करें, प्रेम जी भाई साहब को। एक मिनट रश्मि मैम, रश्मि मैम और सद्दार राबन से बिनती है कृपया। भैया के लिए कैसा कहा जाता है कि मिट्टी से प्रेम करते हैं, गांव की मिट्टी से। बुला अनिल गलगली जी को क्रोध से स्वागत करें। एक मिनट या वन मोर। तो मैंने रश्मि वो तिरंगा दुपट्टा से प्रेम भाई का मैं खुद सम्मान करूंगा। दुपट्टे वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, तिरंगा दुपट्टा। मम्मी को भी यही दिया था। और भाई आशुतोष से विनती है कृपया अनिल भाई को। यस यहाँ पे। और आज 5वां कार्टून का इनॉग्रेशन में प्रेम भाई साहब से हाथों से करें। हमेशा हार्दिक भाई नवाचार करने के चैंपियन हैं, जो है नई नित्य नूतन कल्पनाओं के साथ जो है इन्होंने पत्रकारिता को समृद्ध करने का सत्कार्य किया है। इसी तरह से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनके सत्कार्यों के जो 75 व्यंग्य चित्र बनाए हैं कार्टून, उनमें से एक कार्टून को आज जो है लोकार्पित करने का इन्होंने अवसर मुझे दिया है। इसके लिए मैं हार्दिक भाई का हार्दिक आभार मानता हूँ। रश्मि जी और श्रद्धा जी का भी मैं हार्दिक आभार मानता हूँ, आशुतोष जी का भी हार्दिक आभार मानता हूँ, और छोटे से सूचना पर आदरणीय अनिल गलगली जी आए, इनका भी आभार मानता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर 5वें व्यंग्य चित्र का आज मेरे हाथों उद्घाटन हो रहा है। जिस तरह से भारत के और भारतीयता का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जो फ्रेजाइल 5 2013-14 के समय जो है भारत को अर्थव्यवस्था के रूप में जो है पूरे विश्व में फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी, जबकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी गिनती विश्व के चुनिंदा अर्थनीतिज्ञों के रूप में होती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकालकर भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संस्थापित किया, और आगामी वर्ष 2025 में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। सिर्फ अमेरिका, चीन और भारत 3रे नंबर पर, सिर्फ अमेरिका और चीन हमसे आगे होंगे। हम जर्मनी और जापान को अगले 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मानदंड पर पीछे कर देंगे। आतंकवाद के मामले में आप जैसे आजकल इन दिनों आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से भयंकर आतंक को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे पूरी दुनिया जो है हलाकान है। 2013-14 के पहले यही दशा भारत की थी। आए दिन मुंबई में कभी आतंकी हमले हो जाए, जवेरी बाजार के आतंकी हमलों से तो स्वयं जो है हार्दिक भाई बहुत करीब से इन्होंने देखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिस तरह से टारगेट किया गया, एयर इंडिया बिल्डिंग को टारगेट किया गया, मुंबई की ट्रेनों को टारगेट किया, और अंततः जो है होटल ताज, होटल ओबराय, होटल ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को जिस तरह से टारगेट किया गया था, 59 घंटों के लिए मुंबई जैसे शहर को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने बंधक बना रखा था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम जो है आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में बढ़ने वाले देश के रूप में आए हैं। आपके व्यंग्य चित्र में भारत को जिस तरह से संस्थापित करने के विषय को आपके कार्टूनिस्ट राज पाटिल जी ने उठाया है,
उसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और आपकी स्टार रिपोर्ट मैगजीन की इसके लिए मैं एक बार फिर से पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, विशेष करके हार्दिक भाई और इनके ये नवाचार का जो। और भी सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 1993 से मैं आदरणीय हार्दिक भाई को जानता हूँ। इन 30 वर्षों में सिर के कुछ बाल कम हुए हैं, बाकी इनका यौवन जो है उसी तरह से बरकरार है। इसके लिए जो है आपका यौवन इसी तरह से विजयदशमी के दिन मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका यौवन इसी तरह से बरकरार रहे। आपके नवाचार की जो प्रेरणा है इससे हमारी आगामी पीढ़ी भी प्रेरणा प्राप्त करे। और तमाम लोग जो है, लोगों का एक कल्पना रहती थी कि गुजराती व्यक्ति सिर्फ आर्थिक पत्रकार अच्छा होता है, लेकिन एक ऐसा गुजराती जो सामाजिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी नियंत्रण से बात रखने की जिसकी अपनी स्थिति है, ऐसे हार्दिक भाई का बारंबार आभार। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो 75 कार्टूनों की यह श्रृंखला है, उसमें हर कार्टून जो है निश्चित तौर पर किसी न किसी बड़े सेलिब्रिटी के हाथों से, और अंततः मैं आपसे यही शुभकामना दूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों 75वें कार्टून का लोकार्पण हो। ये मैं शुभकामना आपको देता हूँ। एक बार फिर से पूरी टीम का धन्यवाद। संपादक एवं सर्वे सर्वा हार्दिक गुंडिया जी, जैसा कि भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि जिस तरह से मुंबई में सामाजिक विषयों को लेकर हमेशा हार्दिक गुंडिया आगे रहते हैं, और उन्होंने धार्मिक पक्ष को भी हमेशा उसी के साथ नियंत्रण करने का काम किया है। जिस तरह से खुद वो जैन समाज से है, जैन समाज की भी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का हमेशा काम किया है। अक्सर देखा जाता है कि जो समाज के व्यक्ति होते हैं वो समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं, डगमाता, लेकिन हमेशा हार्दिक गुंडिया जी ने उस बात को आगे रखा। उनके कई सारे पंगे भी हुए, मगर उन्होंने उस पक्ष को रखने का काम किया है जो समाज के लिए नुकसानदायक था। मैं पिछले 14 से 15 सालों से उनको जानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हर साल जो माताओं का पूजन करके जो एक सम्मान करते हैं, उसकी चर्चा पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश में होती है कि मुंबई जैसे शहर में भी जो आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिससे कोई लाभ मिले। और हार्दिक गुंडिया ऐसे व्यक्ति है जो कई सारे लोगों की माताओं का पूजन करके एक प्रकार का पुण्य अर्जित करने का काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हार्दिक जी हो, रश्मि जी हो, सभी उनकी जो टीम है, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो जो एक बातचीत का जो तरीका होता है, लगता है कि हमारे कई दशकों से नहीं, कई पीढ़ियों से संबंध है। ये हार्दिक भाई की एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं हार्दिक भाई को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से अपने आज़ादी के महोत्सव को कार्टून के जरिए उसे समर्पण करने का जो काम किया है, क्योंकि आज आज़ादी का महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, अलग अलग स्तर पर हो रहे हैं, और कार्टून के माध्यम से जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका जो प्रयास है वो सफल हो, यही आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जब आए तो प्रेम की सुवास फैल गई। विजयादशमी के अवसर पर इतना अच्छे तरह से पैसा आए और कार्टून का विमोचन आपके हाथों से हुआ, और ये आपकी जो शुभकामनाएं मिली है वो अविरत ये इसकी धारा बहती रहे। ऐसे इसके साथ ही आप सब पधारे, उसके लिए मैं खूब खूब आभार आजो भाई। ये जो मोदी राज में हार्दिक, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब ये शुरुआत आपकी जो कार्टून की हुई है, स्टार रिपोर्ट मैगजीन के थ्रू हम एक स्पेशल विशेषज्ञ की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें। तो हमारे जो राज पाटिल कार्टूनिस्ट है, हम लोगों ने एक मीटिंग की, मैं, रश्मि दवे, सद्दा, अपने आशुतोष जी गुप्ता, बैठ के तय किया कि अपन को एक ऐसा टाइटल ढूंढे जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। तो जब हार्दिक नाम का आदमी मोदी के राज में जब इतना सुखी है, तो सोचो पूरे देश के अंदर कितनी एक सुखाचारी वातावरण मोदी जी ने पैदा किया है। तो हमने सोचा कि 75 ऐसे कार्टून दुनिया को सामने लेके जाए जिससे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम मोदी जी ने रोशन किया। तो हमने उस बुक का नाम रखा मोदी राज में हार्दिक। हम ये भी रख सकते हैं मोदी राज में हम, मतलब आप जिसको भी पूछोगे सब लोग बोलेंगे हम मोदी राज में सुखी है, इसलिए हमने इसका नाम, जैसे मैं निकाला तो मैंने बोला मोदी राज में हम। कल प्रेम शुक्ला साहब का एक बुक निकाले थे, मोदी राज में प्रेम, मोदी राज में अनिल, मोदी राज में, जो भी अच्छा नाम लगे वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमने इस नाम का रखा है मोदी राज में हार्दिक। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलने वाला है? ये 75 कार्टून तक चलेगा, क्योंकि आज आजादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है।
तो हम आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ये 75 बुक की कार्टून लेके जल्द आ रहे हैं। प्रेम जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का जो सबसे बड़ी उनकी नेतृत्व की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जब से उन्होंने पहला उनके नेतृत्व में चुनाव 2002 का गुजरात विधानसभा का हुआ, 2007 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, हर बार नरेंद्र मोदी जी अपराजय रहते हैं। वो भारतीय राजनीति के ऐसे एकमेव व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा पराजय को विजय में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी भारत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सर एक क्वेश्चन एक था कि अभी आज दशहरा का दिन है और यहाँ पे पहले तो एक प्रांतवादियों को लेकर गुटबाजी होती थी राजनीतिक पार्टियों में, अभी त्योहारों को लेकर भी गुटबाजी हो रही है। जैसे आज दशहरे के दिन दोनों शिवसेना के जो दोनों गुट हैं वो भी दोनों अलग अलग स्थानों पर रैलियां निकाल रहे हैं। और इतिहास देखा जाए तो दशहरे की रैलियों में मतलब ज्यादातर राजनीतिक एजेंडे ही होते हैं, खास करके सभी त्योहारों में। तो उत्तर भारतीयों को भी कहीं कहीं इसके लिए मतलब वो एक संदेश है, किसको सही संदेश? देखिए विजय जितने भी पर्व हैं उसमें राजनीति उसका जो है अंतर्गत अंग है। तो राजनीति जो है उसको आप जो है समाज से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। विजयादशमी के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका सांस्कृतिक संदेश देने की परंपरा जो है लंबे 1925 से रही है, अब 98वां वर्ष पूर्ण हुआ है। कालांतर में 1966 से शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क, जिसको शिवतीर्थ कहते थे, वहां उन्होंने दशहरा रैली का प्रारंभ किया। जब से शिवसेना विभाजित हुई है, एक शिवसेना है जो हिंदुत्व के विचार को लेकर चल रही है, दूसरी शिवसेना है जो सोनियावाद पर आमादा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो है दोनों ने अलग अलग स्थानों पर अपना ये किया है। तो पर्वों का जितना विस्तार हो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन पर्वों के नाम पे टकराव यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात जो है उपराष्ट्रवाद तो स्वीकार है, हर जैसे तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिल प्राइड होनी चाहिए, कर्नाटक के व्यक्ति को कन्नड़ प्राइड होना चाहिए, बंगाल के व्यक्ति को बांग्ला प्राइड होना चाहिए, गुजरात के व्यक्ति को गुजरात पर गौरव करना चाहिए, महाराष्ट्र के व्यक्ति को भी मराठी पर गौरव करने की निश्चित तौर पर उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु दूसरों से नफरत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर भारतीय से नफरत करे, महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजराती से नफरत करे, गुजरात का व्यक्ति राजस्थान से नफरत करे, यह जो है अमानवीय है और अवांछित है। ऐसे में एक काल आया था ऐसा 1960 के दशक में हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगा था। 2008-9 में एक बार पुनरावृत्ति हुई जब उत्तर भारतीयों पर हमले हुए, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में काबिज हुआ है तब से महाराष्ट्र में विशेष करके कहीं पर भी किसी भी के खिलाफ हिंसा तो नहीं हो रही है। जहां तक बात है मतभेद की, तो वो स्वाभाविक है, मतभेद होता रहता है, लेकिन किसी जाति से, किसी प्रांत से, किसी गोत्र से, किसी भाषा से नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। प्रेम भाई साहब ने एक संदेश विजयादशमी के शुभ अवसर पर मैं स्टार रिपोर्ट को जो है उसके सतत विकास के लिए उसका जो आदरणीय हार्दिक हुंडिया ने जो यह प्रकल्प प्रारंभ किया है, यह प्रकल्प जो है वो पूरे विश्व में इसका प्रभाव बढ़े, इसकी सुगंध जो है पूरी दुनिया में पहुंचे और इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों का सतत विस्तार होता रहे। विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर जो हमारे सनातन परंपराओं में 4 जो अक्षय मुहूर्त हैं उसमें से एक है, इस शुभ मुहूर्त पर मैं यही शुभकामना दूंगा कि आपकी सर्वत्र विजय हो। धन्यवाद। हार्दिक सर, एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ से जाना चाहेंगे, आप जो भी लोगों में बहुत लंबे समय से संबंध रहा हो, कोई ऐसा वाकया हो जो किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ है लेख को लेकर के, या कोई किस्सा जो कि आपको अभी तक याद हो प्रेम सर के साथ? प्रेम सर के साथ हमेशा प्रेम ही रहा है, ऐसी कोई बात आई नहीं है कि जो अप्रेम में जाए। और पहली बात, इनको देख के कोई लगता ही नहीं कि अप्रेम करे, क्योंकि इनका नाम ही प्रेम है। तो हमारे बीच में तो जब भी बातें हुई तो एक रिलेशन बढ़ाने की बात हुई। आज तक हार्दिक प्रेम है, हार्दिक प्रेम है, बस इतना है। मोदी राज में हार्दिक के बाद एक और नया टाइटल
हार्दिक प्रेम, धन्यवाद। स्पेशल हाँ बाइट्स अभी मुंडे जी। मुंडे न्यूज, हम लोग तो वैसे भी गोपीनाथ मुंडे के प्रशंसक रहे हैं, तो मुंडे परिवार से हम लोग का जो है संबंध और उनके प्रति सद्भाव हमेशा रहा है। मुंडे न्यूज को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी के शुभ अवसर पर मुंडे न्यूज सतत जो है प्रगति करता रहे, यही शुभेच्छा।